Hello zoo learners. Today we will be learning about lung volume and capacities. ये जो टॉपिक है ये ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. सबसे पहले समझते हैं कि लंग वॉल्यूम क्या है. तो लंग वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट या फिर आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फोर्सफुल एक्सपिरेशन में जो बाहर छोड़ते हैं. ठीक है. तो सबसे पहली जो वॉल्यूम हम समझेंगे उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम जो है इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली यू ब्रीथ इन और यू ब्रीथ आउट. नॉर्मली जो एयर आप ब्रीथ इन करते हो या ब्रीथ आउट करते हो उसी को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम. ठीक है. तो ये जो टाइडल वॉल्यूम होती है इट इज़ 500 ml. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पायरोमीटर. ठीक है. स्पायरोमीटर जो है वो अपैरेटस होता है जिसकी मदद से हम ये वॉल्यूम्स को जान सकते हैं. तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो इससे पता चलता है. तो देखो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ से दिस अमाउंट ऑफ एयर वी ब्रीथ इन देन दिस अमाउंट ऑफ एयर वी ब्रीथ आउट. ठीक है. सो दिस अमाउंट ऑफ एयर वी ब्रीथ आउट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. ठीक है. तो इसे आप कहते हो टाइडल वॉल्यूम. उसके बाद हम देखते हैं कि एक बार आपने ब्रीथ इन कर लिया. ठीक है. वी हैव ब्रीथ इन द अमाउंट ऑफ एयर. उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आप और कितना ब्रीथ इन कर सकते हो. ठीक है. एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आप कितना ब्रीथ इन कर सकते हो दिस विल बी कॉल्ड एज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है. तो बेसिकली ये क्या है, ये है आपका फोर्सफुल इंस्पिरेशन. फोर्सफुल इंस्पिरेशन. तो फोर्सफुली आपने कितनी अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन करी है उसे कहा जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है 2500 to 3000 ml. अब उसके बाद जब आपने नॉर्मल ब्रीथ आउट किया उसके बाद आप और कितनी अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ आउट कर सकते हो बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन. तो उस अमाउंट ऑफ एयर को आप कहते हो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो देखो जब आपने एक्सपायर कर दिया. ठीक है. तो ये अमाउंट ऑफ एयर आपने एक्सपायर की. ठीक है. उसके बाद और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो है जो आप ब्रीथ आउट करते हो उसे कहा जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके. ये होता है आपका 1100 to 1000 ml. ओके. तो ये तीन वॉल्यूम हमें क्लियर है. टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग में हो रहा है. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन में लिया. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने फोर्सफुली एक्सपेल आउट किया. और इन सब के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हमेशा आपके लंग्स में रहती है और उस अमाउंट ऑफ एयर को आप कहते हो रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है. इस अमाउंट ऑफ एयर को हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज अराउंड 1100 to 1200 ml. ठीक है. 1100 to 1200 ml होती है आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम. तो ये थी हमारी लंग वॉल्यूम्स. अब लंग कैपेसिटी क्या होती है. लंग कैपेसिटी जो है वो दैट अमाउंट ऑफ जो दो वॉल्यूम्स है जब हम उनका एडिशन करते हैं तो आपको मिलती है लंग की कैपेसिटी. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हो. तो पहले हम टाइडल वॉल्यूम इनहेल करेंगे और उसके बाद हम इंस्पिरेटरी रिजर्व फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके इंस्पायर करते हैं. राइट. तो यहाँ पर दिस अमाउंट ऑफ एयर विल बी कॉल्ड एज और वी कैन से दिस इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. राइट. तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होंगी आपकी IRV प्लस TV. ठीक है. देन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होंगी कि आपने नॉर्मली एक्सहेल किया और उसके बाद आपने और एक्सपायर किया फोर्सफुली. तो उसे आप कहेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. सो दैट विल बी ERV प्लस TV. ओके. नाउ व्हाट वी से कि जब आप नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे थे तो नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद हम कह रहे हैं नॉर्मल एक्सपायर मतलब जब आपने कर दिया तो टाइडल वॉल्यूम बाहर जा चुका है. तो उसके बाद कौन सी अमाउंट ऑफ एयर अंदर रहती है लंग्स में
तो वो है आपकी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, राइट। तो ये जो अमाउंट ऑफ एयर जो लंग में रहती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, उसे कहा जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होंगी, ERV प्लस RV। तो इसे याद करने के लिए पहले हम लिखेंगे IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 4 वॉल्यूम समझे थे। हमने समझा कि IRV और TV को मिला के बनता है आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आपकी इंस्पिरेशन की कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिलके बनता है आपका एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम मिलके बनता है आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। एक और कैपेसिटी जो इंपॉर्टेंट है उसे कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी वो कैपेसिटी है लंग की कि आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया, ठीक है। आपने फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर आप इंस्पायर कर सकते हो और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आप इंस्पायर कर सकते हो उसे कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो वो क्या होगा, आप पहले ERV इनहेल करोगे, फिर आप TV इनहेल करोगे और फिर आप IRV इनहेल करोगे, क्योंकि फोर्सफुली इंस्पिरेशन है ना यहाँ पर। तो ERV प्लस TV प्लस IRV मिलके बनता है आपका वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो दिस विल बी योर वाइटल कैपेसिटी। तो ये 4 कैपेसिटीज है, और उसके लास्ट में हमारा एक और कैपेसिटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप कहते हो टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा कि हमारे लंग की कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम कितना एयर हम फिल इन कर सकते हैं लंग में। तो दैट विल बी IRV, TV, ERV एंड RV, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। ये लंग कैपेसिटीज और लंग वॉल्यूम्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर इनमें चेंजेस आता है तो हम समझते हैं कि कुछ डिसऑर्डर है कि नहीं है। जैसे कि अगर आप एथलीट्स को देखो तो इनमें टोटल लंग कैपेसिटी VC ज़्यादा मिलेगा आपको, लेकिन इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम सम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो वहाँ पर यहाँ ये जो कैपेसिटीज़ है उनमें कुछ आपको फ्लक्चुएशंस दिखाई देते हैं। सो दिस आर इम्पॉर्टेंट क्लिनिकली। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर रहा होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर द नोट्स इफ़ यू वांट। ओके, थैंक यू।